इस वीडियो में मैं वो सारी टॉपिक्स को क्लियर करने वाला हूँ जिसके कारण काफ़ी लोग आप लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, जो हेयर फॉल हो, ड्राई स्किन हो या फिर बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बॉडी में सूजन आ जाना बिना किसी रीज़न के, आप चेक करवा रहे हैं बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है, क्या हो रही है, वो सारी टॉपिक्स मैं इस वीडियो पे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना। ये टॉपिक अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्या रीज़न है जिसके कारण आप सारे काफ़ी लोगों को इस चीज़ों से सफ़र करना पड़ रहा है। जो डाइट है उनके हिसाब से, जो खाना पीना उनके घर में है, किस चीज़ में वो कमी आ जा रही है, क्या चीज़ वो कमी आ जा रही है। तो वो समझाने से पहले सबसे पहले मैं एक नॉर्मल और बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, जो जिसे कहते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आपके फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो काफ़ी मिसिंग होता है हमारे घर के खानों में, वो है वाइटामिन्स और मिनरल्स। ये दो चीज़ें जो काफ़ी कम अमाउंट पे है, हम लोग अपनी बॉडी को डेली डोसेज में दे रहे हैं, जिनकी ज़रूरत इक्वली उतना ही है जितना हम लोग घर में खाना खा रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग जितना दे रहे हैं। अब बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट तो बेसिकली हम लोग कंज्यूम कर ही लेते हैं। चावल, रोटी, सब्जी जो हम लोग खा रहे हैं, जो इतना घी, ऑयल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ले रहे हैं। पर हम लोग स्टिल अभी काफ़ी लोगों में जब प्रॉब्लम आता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो, एक एज होने के बाद जॉइंट्स पे प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, वीक बोन्स उनकी वीक हो जाती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम, पैरों में सूजन। सबसे मेन रीज़न जो बोल सकते हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे इंडियन घरों की डाइट में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है उसकी कि हम लोग जितना हम लोग को प्रोटीन चाहिए उसका आधा भी नहीं ले सकते। उनको अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो प्रोटीन को अभी तक कुछ यूज़ ही नहीं करते, उनको मैं ख़ास करके इस चीज़ में बताने वाला हूँ। तो प्रोटीन आपकी कहीं ना कहीं मिस हो रही, तो आप सबसे पहले समझिए कि प्रोटीन क्या है और क्यों ज़रूरी है वो आपके लिए। प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी है। आपकी इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, आपके हेयर हो गए, किडनीज फंक्शन, इंटरनल ऑर्गन्स के जितने हो गए, आपकी स्किन से रिलेटेड नेल्स, सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन से ही बनती है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स है, 20 अमाइनो एसिड्स, जिसमें से 9 एसेंशियल है। अब नॉन एसेंशियल और एसेंशियल ये ऐसे अमीनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल आपकी बॉडी खुद तो बना लेती है, पर जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, वो आपको बाहर थ्रू फूड लेना पड़ता है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, इससे मैं 9 कहूँ या 8 इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जो एक अमीनो एसिड होती है हिस्टिडाइन, ये अगर आपके बाकी के 8 अमीनो एसिड्स अगर आप ले रहे हैं तो वो 8 अमीनो एसिड्स मिलके ये एक अमीनो एसिड्स बना देते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स हैं क्या? ये अमीनो एसिड्स वो हैं जो आपकी बॉडी को एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, जिसे हम लोग प्रोटीन के नाम से समझते हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल है जो वो सारे मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वो आपकी बॉडी में जाते हैं, तब वो ऊपर से ही ब्रेक होना चालू हो जाता है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। इससे आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है, आपकी डाइजेशन अच्छी रहती है, आपकी ओवरऑल बॉडी, आपकी बोन्स, जॉइंट्स, स्किन, हेयर, सारी चीज़ें आपकी हेल्दी रहेंगी अगर आपकी डाइट में एक अच्छे अमाउंट पे प्रोटीन हो। अब प्रोटीन किसको कैसे लेना है? काफ़ी लोगों में अगर ये दिक्कत हो गई, जो जिम नहीं जा रहे हैं या जिम जाने वाले या जो फिटनेस को लेके, वो लोग को सभी को पता है कि उनके लिए कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। पर जिनको नहीं पता, जो घर में हैं, मैं उनको बता दूं कि प्रोटीन अगर आपकी एक्टिविटी के लेवल के ऊपर, अगर आप दिन में अच्छे खासे वर्कआउट कर रहे हैं या वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी ऐसी है, आप मार्केटिंग लेवल में आप यहाँ वहाँ आपको जाना पड़ रहा है, आपकी बॉडी में अच्छी खासी एक्टिविटी है, तो आपको 1.2 से 1.5 ग्राम पर बॉडी केजी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। इतना आपको प्रोटीन चाहिए। जो घर में है, जो हाउस वाइफ, जो घर पे जिसको ज़्यादा कुछ काम नहीं है, जिनका काफ़ी काम घर पे ही हो जा रहा है, तो उन्हें 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर के लिए रिक्वायरमेंट है।
तो क्या हो रहा है, इतना अमाउंट पे प्रोटीन आप नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जिस तरीके से हम लोग के घर के खाने रहते हैं, दाल पे फ्राई, ज़्यादा कुछ सब्ज़ी लेना नहीं, सब्ज़ी भी हम लोग उस तरीके से हम लोग के घर में बनाए जाते हैं, मसाले तेल और इतने ज़्यादा देर तक उसको पकाया जाता है अच्छे से कि 80 से 90% सारे न्यूट्रिएंट्स वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी आ जाती है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप हेयर लॉस, हेयर फॉल का रीज़न हो सकता है, जॉइंट्स में पेन आ सकता है, पैरों में सूजन आ सकता है और बॉडी में कहीं सूजन, उसके कारण सूजन आ सकता है। आपकी किडनीज के फंक्शन सही से नहीं होंगे, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है सही अमाउंट पर प्रोटीन ना होने से। जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, जब वो अमाइनो एसिड में टूटना चालू होते हैं तो वो सबसे पहले जाके लीवर में जाते हैं, वहाँ से वो प्रोटीन प्लाज्मा बनते हैं जो आपके ब्लड्स में जाते हैं, आपके ब्लड्स में फिर वो रेगुलेट होके वो आपकी पूरी बॉडी में अमीनो एसिड्स पहुँचाते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत हो। एक चीज़ बता दूं कि जब बच्चे रहते हैं, जो 3 से 3.5 साल के अबव वाले, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा रहती है और उनके बराबर में जो उनसे छोटे होते हैं, जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम लोग के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्री मैच्योर उस टाइम उन लोग की बॉडी ग्रोथ होना है, उनकी ऑर्गन्स बनना है, उस टाइम उनकी ऑर्गन्स डेवलपमेंट में रहती है। तो ऑर्गन्स, जैसे कि मैं बताया कि आपकी बॉडी जो है प्रोटीन से बनी हुई है, तो उस टाइम उनकी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हम लोग के मुकाबले। प्रोटीन आपकी डाइट में बहुत अच्छी है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो बोन्स है आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और लॉन्ग पीरियड के लिए। प्रोसेस और फ्रैक्चर की जो प्रॉब्लम आ जाती है एक एज होने के बाद, की डाइट में आप अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बोन्स सबसे जो मेन है वो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ में जो है आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और साथ में ये फैट बर्न करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है प्रोटीन। और अब जो काफ़ी सारे लोग जो इंजरीज़ को फेस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हो या जिम में आपके एंकल, रिस्ट, बोन, कोई से भी जॉइंट्स पेन हो या फिर आपकी लिगामेंट्स रिकवरी पे हो या फिर टेंडन रिकवरी पे हो, तो अब प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है इसको कैसे कंट्रोल पे करोगे। आपकी डाइट पे प्रोटीन हर एक मील पे चाहिए। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर लंच कर रहे हैं या बीच में स्नैक्स ले रहे हैं, कोशिश करिए कि आपकी हर एक मील में आपकी प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्रोटीन एक बार में बहुत सारी कंज्यूम ना करें। आपकी बॉडी की भी एक टाइम है, मतलब वो एक बार में ज़्यादा आप प्रोटीन जो है वो कंज्यूम करने से आधी प्रोटीन एब्जॉर्ब होगी नहीं। अगर आप 300 से 400 भी चिकन खा रहे हैं, आप सोचेंगे कि उसमें से 50 से 70 ग्राम एक बार में प्रोटीन ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी सारी प्रोटीन से एक बार में एब्जॉर्ब नहीं करेगी। वो भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपकी बॉडी में एक्टिविटी लेवल क्या है, किस तरीके से आपके मसल्स मैच्योर हैं। अगर आप घर में तो आप कोशिश करिए कि आपकी एक मील में 20 से 25 ग्राम, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आपकी प्रोटीन हो सकता है कि एब्जॉर्ब करे ही नहीं और बाकी सारे वेस्ट में हो जाए। तो प्रोटीन कंज्यूम करने पे जब आते हैं तो नॉनवेज और वेज दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग के पास ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं प्रोटीन कंज्यूम करने पे, क्योंकि वो लोग को बहुत सारा चीज़ें लेनी पड़ती है अपनी डाइट पे। तो जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या है, क्या आप यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या सच में वो किडनीज़ को ख़राब कर रही हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपकी किडनीज़ में प्रॉब्लम है, आपकी किडनी ख़राब है या फिर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो आप हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं ले सकते, क्योंकि उस केस में आपकी किडनीज़ पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है प्रोटीन के कारण। तो इसलिए आप ना तो सप्लीमेंट्स पे जा सकते हो, ना हाई प्रोटीन डाइट पे जा सकते हो अगर आपको किडनीज़ की प्रॉब्लम है। अगर क्या है, सप्लीमेंट्स पे जा सकते हो। सप्लीमेंट्स के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पे जा रहे हैं। ब्रांड के ऊपर जा रहे हैं, चीप प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा सप्लीमेंट, जो आप प्रोटीन ले रहे हैं, वे प्रोटीन, वो आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या वो आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो फेक तो नहीं है। अभी तक केसेस कोई आया ही नहीं है कि सप्लीमेंट्स खाने से किसी को प्रॉब्लम हो गया। लेटर ऑन आपको अगर किडनीज़ में प्रॉब्लम है तो वो प्रोटीन आप कोशिश करें कि ना, जब तक अपने डॉक्टर से कंसल्ट ना कर ले तब तक आप हाई प्रोटीन डाइट पे ना रहें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है।
तो ये एक सिंपल तरीके में मैंने प्रोटीन को समझा दिया है आपको। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक प्रोटीन है वो प्रोटीन हो गया। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके हर एक खाने में कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होगा। आप रोटी खा रहे, चावल खा रहे, सब में कार्बोहाइड्रेट्स हर जगह है। मैं क्विकली बात करता हूँ। एक ओमेगा 3 किस में है? आपके फ़ैट में है। जो आप फ़ैट खा रहे हैं वो फ़ैट दो टाइप के फ़ैट होते हैं, एक सैचुरेटेड फ़ैट और एक अनसैचुरेटेड फ़ैट। जो अनसैचुरेटेड फ़ैट जिसमें पॉलो और मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट आता है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आपकी हार्ट और आपकी ब्रेन के लिए, पर सैचुरेटेड फ़ैट नहीं। सैचुरेटेड फ़ैट किस में मिलेगा आपको? जो दूध में जो मलाई जमता है वो है सैचुरेटेड फ़ैट। अंडे जब आप खाते हैं उसका ये जो यॉक होता है उसमें होता है सैचुरेटेड फ़ैट। जो तेल आप यूज़ कर रहे हैं कुछ भी खाना बनाने के लिए, 1 चम्मच 2 चम्मच घी, ये सब में सैचुरेटेड फ़ैट आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाएगी, पर कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत थोड़ी बॉडी को है भी। 10 से 15% आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है आपकी। तो अब जिस अनसैचुरेटेड फ़ैट की मैं बात करने वाला हूँ वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या है? तो आपकी ब्रेन और हार्ट, जो मैं बता रहा था क्या चाहिए उसमें, तो EPA और DHA। EPA आपके हार्ट के लिए चाहिए और DHA जो है वो आपकी भी ब्रेन के लिए चाहिए। और ये दोनों की रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ 1000 mg, बहुत कम है। 1000 mg बस इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 500 से 700 mg EDP को चाहिए और DHA को 200 से 300 mg। मतलब ये दोनों को मिला के ही आपको 1000 mg की पर रिक्वायरमेंट है बॉडी को आपकी पर डे में। हाँ, तो अब ये जो ओमेगा 3 है आपको किस में मिलेगी? सप्लीमेंट्स के ऊपर जाएँ या आप घर के फूड पे जाएँ? मैं दोनों को बताता हूँ आपको। अगर आप घर के फूड में खा रहे हैं तो आपको ये फ़िश से मिल सकती है। आप डेली फ़िश नहीं खा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप जो सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब में ओमेगा 3 अच्छा है। तो आप इसको नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। आप ओट्स खा रहे हैं या फिर पोहा खा रहे हैं, उसमें आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड और सनफ्लावर सीड आप ऐड कर सकते हैं। साथ में नट्स पे जा सकते हैं, वॉलनट्स पे वैसे ही हम लोग काफ़ी कहा जाता है कि वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका शेप भी जब आप उसको खोलेंगे आप देखेंगे उसका ब्रेन के जैसा बना रहता है। तो वो उसमें भी हाई ओमेगा 3 प्रेजेंट है। आप वो भी ले सकते हैं नट्स में, या दिन में एक बार 1 आउंस 28 ग्राम। जैसे कि आप सप्लीमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो सप्लीमेंट्स पे क्या जा सकते हैं? वेजिटेरियन है तो आप फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन तो फिश ऑयल भी ले सकते हैं। दिन में 1 से 2 कैप्सूल। पर जिस दिन आप अगर फिश ले रहे हैं, आपकी जिस दिन फिश खा रहे हैं तो कोशिश करिए उस दिन फिश ऑयल या फिर फ्लैक्सीड ऑयल ज़्यादा ना ले, उस दिन आप गैप कर लीजिए। और जिस दिन आप, क्योंकि फ़िश जो है वो रेगुलर तो बहुत सारे लोग खा नहीं सकते, तो ये सप्लीमेंट्स एक ईजी वे है जिसमें आप अगर काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल में अगर आप हो तो सप्लीमेंट्स ले सकते हो। सप्लीमेंट्स एक इजी वे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। तो ये वीडियो मैं यही पसंद कर रहा हूँ। आई होप मैं प्रोटीन, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसके अगले पार्ट पे मैं मल्टीविटामिन्स को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सारी बातें बताने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पास स्टॉप करता हूँ। अगर कुछ छूट गया हो या कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये वीडियो जिसमें मैं बता दूँ कि प्रोटीन और ओमेगा 3 जो गुड फैट्स हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो पे मैं मल्टीविटामिन, जो विटामिन्स और मिनरल्स, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी क्या ज़रूरी है, कितने अमाउंट पे ज़रूरी है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊँगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पसंद कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो ये वीडियो में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम आ गया होगा या कहीं पास डाउट अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे अपनी इंस्टा की आईडी डाल रहा हूँ, आप वहाँ पास जाओ, मेरे को मैसेज करके बता दो कि क्या और प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर मैं टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊँगा।